सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ये 2022 के लिए न्यू सिलेबस का ये वीडियो है। 2022 के स्टूडेंट्स के काम में आएगा, 2023 के भी और आगे आने वाले स्टूडेंट्स के काम में भी ये वीडियो आएगा। इसके अंदर हम रिड्यूस सिलेबस जो है वो पूरा लेने वाले हैं। इसके अंदर 100% सिलेबस लेने वाले हैं और मैक्सिमम इस पार्ट के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर ये रिडक्शन है ही नहीं सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पूरा ही देखना पड़ेगा। अगर आपको लाइन टू लाइन लेक्चर देखने हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के, तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसके अंदर हर एक चैप्टर के, मतलब बायोलॉजी के जो 12th बायोलॉजी उसका 15 चैप्टर्स के आपको पूरे पार्ट वाइज लेक्चर मिल जाएंगे। इसके वन शॉट लेक्चर मिल जाएंगे, प्लस आपको रैप सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे। तो ये सभी हमारे वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हो जाके। तो ये हमारा ग्लास बोर्ड लेक्चर 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। लोअर एंड हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स फॉर एग्जांपल अलगी जो होता है वो एक प्लांट है और वो लोअर प्लांट है बिकॉज उसके अंदर डेवलपमेंट कम है। और हायर प्लांट फॉर एग्जांपल मैंगो क्या एक हायर प्लांट है। तो जैसा अलगी है, जैसा मैंगो है, ये सबके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मेन हमारा जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो बता देता हूं कि 50% इंफॉर्मेशन तो उसके नाम में ही होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है री मतलब होता है रिपीट। ओके, री मतलब क्या होता है रिपीट, और प्रोडक्शन मतलब क्या होता है फॉर्मेशन करना, तैयार करना। सो जिस प्रोसेस में न्यू लाइफ क्रिएट होती है, ओके, न्यू लाइफ क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ओके, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ओके, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या कि जो पहले से ही प्रेजेंट है उससे एक न्यू लाइफ तैयार हो रही है। ये लाइफ कौन सी है, ये है न्यू। और जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उनसे न्यू लाइफ तैयार हो रही है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, ओके, सो पेरेंट्स जो है वो कैसे है, वो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और हम उसका सन, ओके, पेरेंट्स, हम जो है सन या फिर डॉटर, तो हम न्यू लाइफ है। तो पिछले लाइफ से हम बने हैं, इसलिए ये हमारा अंदर क्या हुआ है, हमारे पेरेंट्स के अंदर हुआ है रिप्रोडक्शन। ओके, या फिर एनिमल्स के अंदर होता है रिप्रोडक्शन, ताकि वो नंबर ऑफ स्पीसीज आगे बढ़ा सके, अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सके। बिकॉज हर एक स्पीसीज चाहता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर या फिर इस अर्थ के ऊपर खुद का कुछ एग्जिस्टेंस हो, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है। ये एक क्या है, कैपेबिलिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं क्वालिटी है, जो कि किसके अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है रिप्रोडक्शन। ओके, जो लिविंग नहीं है उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, ओके, कौन कौन से वो देख लेते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने देखी, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स। ओके, सो क्या बनेंगे इसके अंदर, गैमेट्स बनेंगे। ओके, यहाँ पे गैमेट्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे होंगे गैमेट्स अब्सेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और यहाँ पे जो गैमेट्स है वो फॉर्म होते हैं एंड फ्यूज्ड होते हैं। ओके, हम क्या कहेंगे यहाँ पे फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन थी वही यहाँ पे आपको चिपका देनी है और उसके बाद बोलना है द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विद फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। जहां पे गैमेट्स फॉर्म भी होते हैं और फ्यूज भी होते हैं, मतलब विद फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट ऐड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ऐड करना है, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, वो होगा हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन। अगर विथ वहां पे लिखा है विथ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट तो वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जहां पे गैमेट्स बनते हैं और वो फ्यूज होते हैं वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट, आपको पता होगा। तो यहाँ पे दोनों फ्यूज होने वाले हैं, उसको फ्यूजन ऑफ जो गैमेट फ्यूज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गाइस फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर गैमेट ही फॉर्म नहीं होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन की तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या होता है, चेंजेस। हमारे पेरेंट्स और
हमारे अंदर चेंजेस है कि नहीं? तो मतलब एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, उनकी तरह से हमारी आंखें दिखती होंगी, हमारा आवाज उनकी तरह होगा, या फिर मतलब कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन पूरा कंप्लीटली हम सिमिलर नहीं है, ठीक है? ये ध्यान में रखना। मतलब वेरिएशन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता, यहाँ पे सब सिमिलर होता है, सिमिलर। और उसको ही हम कहते हैं गाइस क्लोन्स। क्या कहते हैं? क्लोन्स। फॉर एग्जाम्पल मैंगो का ट्री ले लो, मैंगो का हमने क्या किया, सीड है वो लगा दिया, ठीक है? सबसे पहले तो हमारे पास मैंगो का एक ट्री था बहुत बड़ा, उसका हमने सीड लिया, उसको हमने जमीन के अंदर लगा दिया, फिर उसको पेड़ आया मैंगो का। वो दोनों भी पेड़ एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, उसका सीड भी, उसका शेप भी, उसका स्टेम, उसका लीव, हर एक बात जो प्लांट्स के अंदर होगी वो दोनों के अंदर सिमिलर होगी। क्या आपने देखा है ऐसा कि दो डिफरेंट प्लांट एक ही स्पीसीज के, मैं एक ही स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्पीसीज, मैंगो के अगर दो स्पीसीज ले हम तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, उसका फ्रूट अलग हो सकता है, उसका लीव्स अलग हो सकता है। लेकिन अगर एक ही स्पीसीज की बात करें तो उस स्पीसीज के अंदर मैक्सिमम जो प्लांट्स होंगे, मैक्सिमम मतलब कितने भी, अगर हजारों लाखों अगर प्लांट ले लिए हमने तो उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, उसका लीफ स्ट्रक्चर जो पूरा है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली हम जिसको कहते हैं सिमिलर है। कैसा? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है ऊपर ऊपर से, ओके? ऊपर ऊपर से मतलब मॉर्फोलॉजिकली, एंड दूसरा होता है जेनेटिकली। जेनेटिकली मतलब क्या होता है? अंदर से, ओके? जेनेटिकली। सो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो सिमिलर होता है उसको हम कहते हैं क्लोन्स। क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे वेरिएशन होता है, यहाँ पे क्लोन्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखते हैं? ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है? ह्यूमंस के अंदर। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? हम लेते हैं एग्जाम्पल ईस्ट का, ओके? जो ईस्ट है उसके अंदर होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पता है जिसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट फॉर्म होते हैं और फ्यूज होते हैं और उसके बाद न्यू लाइफ बनता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा जिसके अंदर गैमेट फॉर्म नहीं होते, फ्यूज नहीं होते। तो फिर क्या होता है? तो वहां पे 3 मेथड होती है, 3 से ज्यादा भी होती है, हमको किताब में 3 पढ़ने के लिए, तो इसलिए हम 3 ही पढ़ेंगे। जैसे कि पहले है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन। ये 3 असेक्सुअल टाइप के मेथड्स हमको दिए गए हैं। अभी हमको ये जानना है कि फ्रेगमेंटेशन आखिर होता कैसे है, बडिंग आखिर होता कैसे है, और स्पोर फॉर्मेशन से कैसे एक लाइफ से 2 लाइफ बनते हैं, कैसे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ बनती है, वो हमको देखना है। जैसे फ्रेगमेंटेशन में उसके नाम में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स पढ़ना, फ्रेगमेंट्स मतलब होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ना। तो जैसे कि स्पायरोगायरा की बॉडी ऐसी होती है, ओके? ये ऐसी बॉडी इसकी स्पायरोगायरा की। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन मतलब इसके क्या गिरेंगे? फ्रेगमेंट, छोटे छोटे पार्ट्स गिरेंगे, ठीक है? तो ये पूरी कितने हैं हमारे पास स्पायरोगायरा? कितने? एक स्पायरोगायरा है, इसके कितने पार्ट गिरे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 पार्ट गिर गए। तो फिर ये क्या होगा? कंप्लीटली हमको क्या मिल गए? 5 स्पायरोगायरा मिल गए हैं, ओके? तो ये कहा कितने स्पायरोगायरा मिल गए? ये 5। तो क्या हुआ? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ बनी कि नहीं बनी? बनी। और किस प्रोसेस से बनी? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, ठीक है? जिसके अंदर सिंपल में पेरेंट्स बॉडी कट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इनटू मेनी पार्ट्स, एंड दैट पार्ट इंडिविजुअली स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल एंड बिकम अ अडल्ट, ओके? वो इंडिविजुअली उसके लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देगा और एक अडल्ट प्लांट बन जाएगा। मतलब हमको एक प्लांट से 5 प्लांट मिल गए, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद है सेकंड अपना बडिंग। बडिंग के अंदर भी थोड़ा आप नाम में ही देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बड। बड मतलब क्या होता है? छोटी सी आउटग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल हमारी ईस्ट की बॉडी ले लो, अगर ईस्ट की बॉडी ऐसी है, ठीक है? तो ये ईस्ट की बॉडी है, ये पेरेंट ईस्ट, इस ईस्ट के ऊपर छोटा सा आउटग्रोथ आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं बड। क्या कहते हैं? बड। उसके बाद डेवलपमेंट होने के बाद ये बड की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, और उसके बाद ये धीरे धीरे बड बढ़ेगा और लास्टली वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, ओके? ये पेरेंट बॉडी हमारी, और ये न्यू, ये जो बड है वो बाद में क्या होगा? एक जमीन पे लग जाएगा और उससे फिर बाद में क्या होगा? न्यू लाइफ बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? एक लाइफ से कितने लाइफ बन गए? 2 लाइफ बन गई, एक पहली वाली और एक दूसरे बर्ड से जो फॉर्म हुई वो वाली। मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन यहाँ पे ना तो गैमेट्स बना, ना ही गैमेट्स फ्यूज हुआ, इसलिए ये आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, ठीक है? वो है बडिंग। सिंपल में है, इजी है, आसान है, आपको समझना है, ओके? बडिंग। उसके बाद थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन, और ये बडिंग का एग्जाम्पल देखो, ईस्ट के अंदर होता है बडिंग। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा के अंदर, स्पायरोगायरा। और स्पायरोगायरा का शेप कैसा होता है? ऐसा फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह होता है, ऐसा स्केल पट्टी टाइप इसका शेप होता है। उसके बाद होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है? तो स्पोर फॉर्मेशन
तो स्पोर फॉर्मेशन में आपको देखना है, इसका एग्जांपल है क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास एक टाइप का अलगी है जिसके अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? स्पोर्स, स्पोर्स मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं उसको पार्ट्स, स्पोर्स। ओके, छोटे छोटे पार्ट, जैसे कि ऐसे, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गए स्पोर्स। और स्पोर बनते हैं, और कैसे बनते हैं? देखो क्लाइमेडोमोनास के अंदर देखो आप, इसका जो जूस्पोर हम जिसको कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। ये स्पोर्स बन रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए स्पोर्स। तो फिर बाद में क्या होगा? ये आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ये हो गई ब्रेक, और उसके बाद इससे क्या आएंगे बाहर? स्पोर्स बाहर आएंगे। स्पोर्स बाहर आ गए, ठीक है। तो अभी ये स्पोर्स, कुछ स्पोर्स जो है वो मोटाइल होते हैं। अभी मोटाइल मतलब क्या होता है? जो मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे स्पोर्स को मोटाइल स्पोर कहते हैं। कुछ होते हैं नॉन मोटाइल, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। अभी मूवमेंट क्यों कर सकते हैं और मूवमेंट क्यों नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट, और लोकोमोशन करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो अगर यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फ्लैजेला, क्या होता है? फ्लैजेला, उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट, तो मूवमेंट करने में जो हेल्प करता है वो है लोकोमोटरी ऑर्गन। इसके पास है फ्लैजेला। ओके, सो फ्लैजेला में भी दो टाइप है, एक है यूनिफ्लैजिलेटेड, सेकंड है डायफ्लैजिलेटेड। अगर एक फ्लैजेला है सिंगल तो वो है यूनिफ्लैजिलेटेड, अगर दो फ्लैजेला है तो वो है डायफ्लैजिलेटेड। और यहाँ पे जो स्पोर होता है वो होता है डायफ्लैजिलेटेड। मतलब कितने यहाँ पे फ्लैजेला होंगे? दो होंगे, है कि नहीं? तो कितने होशियार हो आप, इजीली आप आंसर दे देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे हमारे दो फ्लैजेला। ओके, तो फिर यहाँ पे है दो फ्लैजेला, इसको हम कहेंगे डायफ्लैजिलेटेड। फ्लैजेला है इसलिए वो मूवमेंट कर सकता है, फ्लैजेला ऐसा मूवमेंट करता है जिससे वो आगे आगे बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और पहले हमारा कितना स्पोर था? एक सिंगल स्पोर था, उसके अंदर क्या हो गया? स्पोर फॉर्मेशन हो गया, और इसमें अंदर 1 2 ओके 3 देन 4 5 6 7 8 9। तो हमको कितने मिल गए? न्यू क्लाइमेडोमोनास कितने मिल गए? 9, एक से मिल गए 9, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो वो होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जो क्लाइमेडोमोनास के अंदर होता है, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल म्यूकर के अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे ऐसा होता है। ओके, उसके बाद ये पूरा डेवलपमेंट होने के बाद ये ब्रेक हो जाता है और इससे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, और हर एक स्पोर एक न्यू एनिमल के अंदर क्या होता है? न्यू प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और प्लांट्स के अंदर भी वैसा ही है। कुछ प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लोअर प्लांट्स के अंदर, लोअर प्लांट जिसके अंदर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वो लोअर प्लांट। मैंगो जो है वो हायर प्लांट है, इसलिए मैंगो के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर कभी भी मैंगो के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। सो ये है अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 मेथड हमको पढ़ना है, जो कि है फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। और मैक्सिमम और भी मेथड है, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन है। ओके, उसके बाद और बहुत सारे आपकी किताब में और आपको दिया भी है कुछ, वो भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि कोनिडिया फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन। तो वो अदर भी है, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और उसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन मतलब सिंपल में बाय मतलब दो, बाइनरी फ्यूजन मतलब ब्रेक होना। जो पेरेंट बॉडी है वो 2 पार्ट के अंदर ब्रेक हो जाएगी और दोनों पार्ट एक न्यू एनिमल बनाएंगे, मतलब 1 से 2 बन गए, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी फ्यूजन। तो ये इजी है, हमको सिर्फ 3 पे ध्यान देना है और उसके एग्जाम्पल्स आपको अदर ध्यान में रखने हैं, जेम्यूल फॉर्मेशन एंड कोनिडिया फॉर्मेशन के। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। और ये ईस्ट के बारे में एक ध्यान में रखना है कि जो वो बर्ड बनाता है वो फेवरेबल कंडीशन में बढ़ाता है। जब फेवरेबल कंडीशन हो तभी वो बडिंग मतलब रिप्रोडक्शन में जाता है, असेक्सुअल जो कि है बडिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो पिछले वीडियो में हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जैसे कि बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। और इस वीडियो में हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स मतलब क्या कि इसके अंदर ना ही तो गैमेट्स बनेंगे और ना ही गैमेट्स फ्यूज होंगे, मतलब यह है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। यहाँ पे गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन फिर क्या इन्वॉल्व होगा ये बड़ा सवाल है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं सर? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के पार्ट्स। ओके, सो उसको हम क्या कहेंगे गाइस? वेजिटेटिव पार्ट्स। सो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? फिर ये सवाल आता है। वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के अंदर होते हैं, जैसे कि लीफ है, जैसे कि रूट है, जैसे कि स्टेम है। तो इसलिए हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और इसका डेफिनेशन हम कहते हैं द रिप्रोडक्शन इन विच द प्रोसेस इन विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट,
लीव्स, स्टेम, ईटीसी। सो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट सच एज कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीफ, जो पत्ते हैं, जो हम बोल सकते हैं स्टेम्स है प्लांट के, उससे रिप्रोडक्शन जो होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप का। सबसे पहला है कटिंग, उसके बाद है ग्राफ्टिंग, तीसरा है टिश्यू कल्चर। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 3 यहाँ पे प्रोसेस के अंदर डिवाइड होता है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। पहला है कटिंग, ग्राफ्टिंग आणि टिश्यू कल्चर। समजलं तर हे तुम्हाला पूर्णपणे लक्षात ठेवायचं की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या 3 याच्यामध्ये डिवाइड झालेला आहे। सो जैसे कि हमने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वेजिटेटिव पार्ट से, तो कटिंग मतलब यहाँ पे कटिंग है, हम कटिंग कर रहे हैं, किसकी कटिंग करेंगे? फिर यहाँ पे 3 पार्ट है, स्टेम की, रूट की एंड लीफ की। तीनों भी क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स है। ओके, वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो हम क्या करेंगे? स्टेम की कटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? ऐसा एक प्लांट लिया, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ऐसा प्लांट लिया, ठीक है। तो प्लांट का ये जो स्टेम था उसको हमने कट किया और उसके बाद ये स्टेम को एक मिट्टी में लगा दिया। तो क्या हुआ? एक पेड़ से 2 पेड़ बन गए, मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। और किसके हेल्प से हुआ? तो स्टेम की हेल्प से, मतलब स्टेम कटिंग। क्या है? स्टेम कटिंग। तो यहाँ पे स्टेम, इसका एग्जांपल क्या है गाइस? रोज, आप ध्यान में रखना। ओके, रोज, जो रोज है उसके अंदर स्टेम कटिंग होता है, मतलब हम स्टेम को काटेंगे, डायरेक्टली मिट्टी में लगा देंगे, हो गया हमारा न्यू प्लांट। मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। उसको ही तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट। उसके बाद है रूट। ओके, रूट का क्या है? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी इसका एग्जाम्पल है। ब्लैकबेरी के अंदर क्या होता है? तो वेजिटेटिव क्या होता है? प्रोपेगेशन होता है। ओके, वो है रूट कटिंग। ओके, रूट कटिंग। किसी है लीफ कटिंग। लीफ कटिंग का एग्जांपल है सन्सवेरिया। सन्सवेरिया। सो आपको तीनों एग्जांपल ध्यान में रखने पड़ेंगे, प्लस इसके टाइप ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, तो हम वेजिटेटिव पार्ट को कट करते हैं। ओके, कटिंग एक मेथड है, मेथड। तो फिर हम स्टेम कटिंग भी कर सकते हैं, रूट कटिंग भी कर सकते हैं, लीफ कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अनदर मेथड है ग्राफ्टिंग। ओके, इसके अंदर कुछ नहीं है, हमने काटा, हमने मिट्टी के अंदर लगा दिया, एक पेड़ से 2 पेड़ बन गए, सीधा सिंपल है कटिंग। लेकिन ग्राफ्टिंग जो है वो सिंपल नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर 2 पार्ट होता है, एक होता है सायोन एंड दूसरा होता है स्टॉक। सायोन एंड स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब क्या, सायोन मतलब क्या, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बताता हूं। यहां पे ग्राफ्टिंग के अंदर 2 प्लांट लिए जाते हैं, 2 प्लांट। यहां पे एक ही प्लांट है कि इसको काटा हमने लगा दिया, लेकिन यहां पे 2 प्लांट होता है। पहला प्लांट ऐसा होता है जो यहाँ पे जमीन में लगा हुआ है, जिसके रूट्स है। ओके, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टॉक, जो जमीन में लगा हुआ है। ओके, और इसको हम ऐसा काट देते हैं। सो काटा क्यों? पता चलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? सो अलग पेन यहाँ पे लेता हूं मैं। अलग हमने क्या किया? दूसरे प्लांट का पार्ट लिया ऐसा। ओके, ये इसके ब्रांचेस है, ठीक है। सो ब्रांचेस आप कंसिडर करो, और ये इसको यहाँ से ऐसा काटा जाता है। तो फिर काटने के बाद क्या करता है? ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सायोन। क्या बोलते हैं? सायोन। और ये सायोन स्टॉक के ऊपर लगाया जाता है। तो फिर हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, देखो हम लगा रहे हैं। ओके, सो ऐसा हमने लगा दिया। तो फिर नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? स्टॉक। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? सायोन। और दोनों को क्या किया? हमने ग्राफ्ट किया। इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे? फिर ऐसे चिपका देंगे, चिकट्टे पे यहाँ पे लगा देंगे। तो फिर क्या हो गया? दोनों प्लांट एक हो गए। नीचे में जो प्लांट था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, ऊपर में जो प्लांट हमने लगाया सायोन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग। मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट हमको एक ही जगह पे मिल गए, 2 टाइप के फ्रूट हमको एक ही प्लांट के ऊपर मिल रहे हैं। इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं इसको? ग्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब हमने एक अलग प्लांट का पार्ट लिया और एक स्टॉक के ऊपर उसको ग्राफ्ट कर दिया, इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। और जिससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट 2 टाइप के प्लांट्स को हम एक जगह पे ला सकते हैं, 2 टाइप्स के फ्रूट्स हम एक ही पेड़ के ऊपर पा सकते हैं, तो वो है ग्राफ्टिंग। ओके, ग्राफ्टिंग क्या है? अनदर सेकंड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और जो अपना बडिंग है, बडिंग को हम आल्सो कहते, क्या कहते हैं? बड ग्राफ्टिंग कहते हैं बडिंग को। बिकॉज बडिंग का जो बड है, बड क्या होता है सिंपल में आप समझ लो। ओके, एक स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक आउटग्रोथ आती है, उसको हम कहते हैं बड। तो हम सिंपल में ये बड कट करके अनदर प्लांट के ऊपर जाके लगा सकते हैं, वो है हमारा बड ग्राफ्टिंग। तो हम बडिंग को बड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है ग्राफ्टिंग के अंदर, और इसके एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं। समझ में आ गया? ग्राफ्टिंग के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉक एंड सायोन। और ये ग्राफ्टिंग के अंदर कैम्बियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन होता है? कैम्बियम। ओके, कैम्बियम। और कैम्बियम कहाँ पे होता है? स्टेम के अंदर होता है। ओके, कैम्बियम बीच में प्रेजेंट होता है, तो वो है कैम्बियम, ये ध्यान में रखना है। और लास्ट में है अपना टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इजी है।
टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। और प्लांट के अंदर भी टिश्यू होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी टिश्यू होते हैं। और यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स देख रहे हैं, इसलिए कौन से टिश्यू होंगे? हमारे प्लांट्स के अंदर के। सो जो टिश्यू होंगे, हम क्या करते हैं, एक प्लांट, यहाँ पे सिंपल में हमारा एक प्लांट है, ओके, और प्लांट और टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल। तो हम क्या करेंगे, जो पेड़ के ऊपर की बार्क रहती है, बार्क ऊपर की लेयर, उससे थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे, मतलब क्या ले लेंगे? टिश्यू ले लेंगे। और इस टिश्यू के ऊपर हम क्या करेंगे? प्रोसेस, क्या करेंगे? उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस करके ये टिश्यू से, एक सिंगल टिश्यू से हम क्या करेंगे? सिंपल में वो प्लांट बना देंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गाइस टिश्यू कल्चर, जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, जिसके अंदर कम समय के अंदर हम मैक्सिमम प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन। आपको चैप्टर नंबर 11th में है, आपको एनहांस मेड इन फूड प्रोडक्शन, वहां पे आपको सिंपल में पढ़ाया गया है पूरा टिश्यू कल्चर, आपको डीप में है। यहाँ पे सिंपल में आपको बताया है कि टिश्यू कल्चर होता है एक वन टाइप ऑफ वेजिटेटिव मेथड, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड, ठीक है, जिसके अंदर टिश्यू को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, और जिससे न्यू प्लांट बनाया जाता है, वो होता है हमारा टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग, एंड तीसरा है टिश्यू कल्चर। ओके, सो अनदर टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं।